नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। समय समय पर हम आपको एक नई शख्सियत से मिलाते रहते हैं। आज की शख्सियत है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव विजेंद्र सिंह। राव विजेंद्र सिंह से चर्चाएं करेंगे रेवाड़ी में होने वाले अभी नगर परिषद के चुनाव को लेकर। किस तरह से क्या वो समाजवादी पार्टी का अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे या किसी को समर्थन देंगे, उसी के साथ हम बात करेंगे। अभी हाल ही में रेवाड़ी में शादी में शामिल होने आए अखिलेश यादव को लेकर भी क्या उन्होंने यहां पर आकर चर्चाएं की, इन सभी को जानने के लिए हम राव विजेंद्र सिंह से चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत चौहान साहब आपका और आपके सभी दर्शकों का और चैनल का कि जो आप आए और आपने आकर के जो है हमारी पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मैं आपका सभी का शुक्रगुजार। तो सुनाते हैं आपको भी क्या कहा राव विजेंद्र ने, जानिए। इसके लिए ऐसा है जी कि अभी कल ही तो जो है इस पार्टी का मैंने जो है अपने विधिवत रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब लोग वो भी मुझे इसलिए करना पड़ा कि लोगों में पहले जोश दिखाई दिया कि वो चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोग अपने रिज्यूम मेरे पास भेज रहे थे, तो जल्दी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा इशू पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अटका हुआ है, क्योंकि चिन्ह ही पार्टी की पहचान को पब्लिक के सामने लेके जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप मैदान में आते हैं तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ाएंगे अपने पार्टी से? मुद्दे तो जी आम मुद्दे तो बिजली, पानी, सड़क, ये मेन मुद्दे होते हैं निकाय चुनाव के। बाकी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अपनी जो समस्याएं हैं उनको हम पार्टी के माध्यम से उठाएंगे। लगता नहीं बीजेपी का एक लंबे समय से यहाँ पर शासन है, बीजेपी पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रही है, उनकी मेयर काम कर रही है, उनकी सरकार प्रदेश में काम कर रही है। लगता नहीं आपको चुनौतियाँ बहुत हैं और उनके कामकाज करने के एक अलग भी तरीका है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, चुनौतियाँ तो आती हैं और चुनौतियों को ही सामना करना ही एक पार्टी का असली वो मकसद होता है। और मुझे तो यहाँ उस कवि की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि भाई संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये पार्टी तो यहाँ काफ़ी मजबूत रही है। मास्टर हुकम सिंह जी के टाइम में नेताजी जो है यहाँ आते रहे हैं हरियाणा में अलग अलग जगह पर। अखिलेश जी भी आए हैं इससे पहले हरियाणा में। उधर जो मैं उकलाना मंडी का जो जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ आज से 1-1.5 साल पहले एक अच्छी सभा, बड़ी सभा करके गए हुए हैं। और यहाँ आए तो ये आप लोगों के सामने है। लोगों में देखो कितना जोश खरोश अखिलेश जी के प्रति है। विकास कार्य तो आप लोगों के सामने क्या विकास कार्य हुए, मैं तो समझ रहा हूँ कि रेवाड़ी जो है पहले जैसी थी वैसी भी नहीं रही। देखा जाए तो आप सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। अब ये आप गेट ही देखो, आप ये चारों गेट, इनका क्या हाल बना रखा है। इनकी कीले मार मार के इनकी छाती के अंदर मतलब छिद्र किए हुए हैं। मन में आता है वही अपने बैनर ठोका होकर, मतलब ये ऐतिहासिक धरोहरों का हाल है। सड़कों का हाल आप देखिए, ये अब चुनाव आए हैं तो ये मेन सड़कें शहर के बीच की बननी शुरू हुई हैं, नहीं तो लोगों का बुरा हाल था, चलने ही बुरा हाल। आए दिन घटना। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी एक बुजुर्ग की गाय ने मार मार करके उसको मार ही डाला। वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में आखिर उसकी डेथ ही हो गई। करती है आगे भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 3 साल बाद, तो अभी तमाम कार्यकर्ताओं के नाम कार्यकारिणी भंग कर चुके हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, दोबारा से पार्टी के लिए संगठित होकर कार्य करें? मैं सभी अपने पुराने साथियों और जो नए साथी हैं या युवा पीढ़ी है, उनको मैं अपना यही संदेश देना चाहता हूं कि वो आएं और पार्टी के साथ जुड़ें और सक्रियता से पार्टी के अंदर को आगे बढ़ाएं। कब संभव है, क्योंकि अब कार्यकारिणी का आप गठन करने जा रहे हैं, क्या अखिलेश जी का कोई ऐसा दौरा? अखिलेश जी का देखो अभी कोई ऐसा दौरा हरियाणा में नहीं है, जब तक कि यूपी का चुनाव 27 सबसे पहले फेस करना है।
और जब वो 27 का चुनाव हो लेगा उसके बाद अखिलेश जी का हरियाणा की तरफ रुझान होगा। इससे पहले तो क्योंकि वही पे सबसे पहले काम है, 27 आ चुकी है, अब टाइम ही नहीं बचा चुनाव यूपी का। अखिलेश जी अभी शादी में आए थे, पार्टी को लेकर या अहिरवाल को लेकर कुछ अलग विचार मंथना की हो, क्या रहा? अखिलेश जी आए थे, वो तो आप सबके आगे वो अपनी बाइट दे के गए हैं कि वही हम हरियाणा के अंदर पीडीए के माध्यम से अपनी सरकार बनाएंगे यहाँ पर। उन्होंने तो ये भी बयान दिया है, जब उनसे पूछा गया कि यहाँ के उम्मीदवार के बारे में कुछ बोलिए, उनका यहाँ से उम्मीदवार नहीं, यहाँ से तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं, अहिरवाल से भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी इलाका अब तक मुख्यमंत्री पद से वंचित रहा है उन सभी क्षेत्रों को जो है ये मौका मिलना चाहिए। कि वो उनका अपना अलग तरीका है अपनी बात को उठाने का। उन्होंने भी एक दबी आवाज़ के अंदर यहाँ बात उठाई है अहिरवाल की। अगर जी यहाँ के तो नहीं लड़ पाएंगे जीत पा, आप बाहर के भी आकर के यहाँ से चुनाव लड़ लें तो भी ये तो हो जाएगा हरियाणा का ना, इस अहिरवाल का मुख्यमंत्री हो गया। ये इसका मतलब फिर उन्होंने तो टोटली इस अहिरवाल के लोगों को इस काबिल ही नहीं समझा। कांग्रेस उनके इस बयान, देखो जहाँ तक उन्होंने ये बात सही कही है कि उधार का नहीं होना चाहिए, होना तो अगर बने अहिरवाल की ही बनाने की इच्छा है तो अहिरवाल से ही बने, उसमें उधार का बाहर से जो है प्रमोट करके लाए हुए व्यक्ति क्यों हो।